औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की समाअत ने हुकूमत में हलचल पैदा कर दी। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने हद कर दी। उस पर आपको सुनवाएंगे इनकी गुफ्तगू। आपको पता चलेगा कि हुकूमत कितनी सारे अदालतों का एहतराम करती है। तो सबसे पहले आते हैं जी, आज की अहम तीन समाअत थी जिसमें आपने देखा कि बेंच एन मौके पर टूटा। शाजाने बजाए गए एक तरफ से खुशी के कि बेंच टूट गया, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन खुशियों को ज़्यादा देर चलने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर एक और बेंच तश्कील दे दिया और उसी बेंच की कंटिन्यूटी रखी। मतलब 4 का टूटा, उन्होंने 3 का बना दिया और फिर समाअत जारी रखी। और समाअत में उन्होंने जो आज की समाअत में रिमार्क्स दिए, उसने शायद अदारों को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि आइन और कानून से बढ़कर कोई अदारा नहीं है। आइन की बालादस्ती ही इसी में अमल पैरा होने से ही मुल्क की सलामती, खुशहाली सब कुछ वाबस्ता है। आज के आपको मालूम है कि ये बेंच की आपको तरतीब पता है कि 9 से फिर 7 में से 2 फिर अलग हो, 5 पे जो है ये बेंच शुरू हुआ था और 5 में से फिर इख्तलाफी नोट आ गए और फिर जनाब उन इख्तलाफी नोट वाले जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं उनमें से एक फिर इस बेंच में शामिल थे जिन्होंने जैसा कि जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने कल जब राय तलब की थी तो कल ही अगर ये मुझे आगाह कर देते कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो मैं बेंच की तश्कील कल ही दे देता, मगर कल ये हमारे साथ एग्री थे। आज आकर जो है वो इन्होंने समाअत के दौरान ही समाअत शुरू होते ही माजरत कर ली, जिसकी वजह से दोबारा बेंच तश्कील देना पड़ा। अब इससे जाहिर होता है बेंच का टूटना, फिर नया तश्कील देना, ये जाहिर करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अंदर से और बाहर हुकूमत की तरफ से, बाहर से और कौन है, हुकूमत है, पब्लिक तो सारी अदालतों के साथ खड़ी है, वकला अदालत के साथ खड़े हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हैं, मगर सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो फैसले मानने से इनकारी है। और मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो डट चुके हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जो अदालतों के ख़िलाफ़ निज़ाम है, उसको नाकाम बनाने के लिए वो अदालतों की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, हुक्मरानी जो है उसको कायम रखने के लिए इस वक्त जो है वो डट चुके हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है, जैसा कि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और कोई कहते हैं रिज़ाइन कर दें, मगर किसी प्रेशर में आए बगैर वो अपना काम जारी रखना चाहते हैं। शायद वो अपने इस काम की वजह से ही अपना नाम तारीख में लिखवा जाएंगे। तारीख में तो सभी नाम लिखे जाते हैं। तारीख में तो वो नाम भी होते हैं जो मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नाम भी होता है जो मुल्कों के लिए जाने कुर्बान कर देते हैं। ये तारीख का हिस्सा होता है, क्योंकि मुअर्रिख साथ साथ सब कुछ कलमबंद कर रहा होता है। तो जनाब अब इसमें हुकूमत जो है वो अपेरेंटली नज़र आ रही है कि वो किसी तरह भी इस अदालत के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं, मगर एतजाज़ एहसन साहब, हमारे ऑनरेबल जो सबसे बड़े इस वक्त कानूनदान समझे जाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि बेंच 15 रुकनी हो, 9 रुकनी हो, 7 हो या 5 रुकनी हो या 3 रुकनी हो, उसका जो फैसला एक दफ़ा वो आ चुका है। जो 5 रुकनी ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं वो कह चुके हैं कि जनाब ये 90 दिन में इंतखाबात हों, उनके दस्तखत हो चुके हैं। अब ये 3 रुकनी बनता है या हुकूमत जो कहती है 15 रुकनी बनता है, फैसला वही चलेगा। अब फैसले में तब्दीली नहीं हो सकती। तो इस फैसले पर जो अमल दरामद नहीं करेगा वो ना अहल हो जाएगा। अगर वज़ीर आज़म साहब इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ना अहल हो जाएंगे। निगरानों के हवाले से बोला कि वो तो वैसे ही 90 डेज के एक दिन भी ऊपर होंगे तो उन पर आइन शिकनी का केस बनेगा। ये इस वक्त तक के मामलात हैं, मगर हुकूमत की तरफ से आप ये देखें, राना सनाउल्लाह साहब है, वज़ीर कानून साहब हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात है, सारे मिनिस्टर इस वक्त जो है एक बात को लेकर चल रहे हैं जी, रुकने ये 15 रुकनी होना चाहिए बेंच, नहीं तो जनाब हम नहीं मानते। ये इख्तलाफी नोट आ गए हैं, हमारे अमेंडमेंट हम कर चुके हैं, अमेंडमेंट में तो बड़ी जल्दबाजी की, अभी उसके मुज़म्मरात और असरात जो हैं वो बद असरात जो है वो भी शायद हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि टाइमिंग जो है, टाइमिंग बड़ी अहम है। इन्होंने जितनी अज़लत से काम किया, अभी तक ये अपना नुकसान ही करते आ रहे हैं। मगर इस्लाहात होती रहती है, हर हुकूमत करती है, हर दौर में होती है, पूरी दुनिया में इस्लाहात होती हैं, मगर टाइमिंग इस वक़्त जो है वो उसको ही हद पे तनकीद बनाया जा रहा है। वो एक टारगेट है कि टाइमिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ बाकी सारे वज़रा इस वक़्त तनकीद करते हुए नज़र आते हैं इस अदालती फ़ैसले पर, मरियम नूज़ैस साहिबा वज़ीर इत्तलात और नशरियात है। आपको मालूम है कि उनकी वज़ारत जो है, उसके मनसब जो है उनका, वो किस चीज़ का तलबगार है, मगर वो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसी बड़ी एक जो हेड है, जहाँ पूरे मुल्क का जो है वो सुप्रीम एक तरह की वो कहलाई जाती है अदालत, जिसका कोई हकमुद्दुली नहीं कर सकता। फैसला वंस फॉर ऑल जो है वो एक ही होता है। मगर वो उसको चैलेंज कर रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करते हुए नजर आती है। ये अल्फाज उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। एहसन साहब ना इस केस की समाअत का हिस्सा थे, इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन का जो फैसला है उसका हिस्सा नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और अगर इस तीन बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता मुल्क में, ये मुल्क में लाशें। जी, सुन लिया आपने। वो कह रही है कि इस फैसले को कौन मानेगा, ये इस फैसले को कौन मानेगा। पूरी हुकूमत इसी पर इस वक्त डटी हुई है, और वो कहती है कि इस फैसले को कौन मानेगा। 22 करोड़ अवाम क्या मानेंगे? 22 करोड़ अवाम जो कह रही है वो तो अब कर ही नहीं रही हैं, तो फैसले को कौन मानेगा? और ये कह रही है कि इस फैसले को कौन मानेगा, ये एक सर्कुलर के जरिए उड़ा दिया जाएगा। ये है कानून की हुक्मरानी, ये कानून की बालादस्ती पर यकीन। इनमें से कभी आप किसी नहीं देखेंगे कि कोई गरीब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आटे की लाइनों में मर रहे हैं, नहीं, वो इनका मसला नहीं है। इनका मसला है इक़्तिदार। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।